हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनस टेक टॉक। तो इस एपिसोड में यानी कि इस कोर्स में हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं। ये बाकी कोर्सेज से अलग है, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। मैं ये तुमसे प्रॉमिस नहीं कर रहा कि तुम्हें जॉब मिलेगी 100%। में ये भी प्रॉमिस नहीं कर रहा कि तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी, बट मैं ये प्रॉमिस ज़रूर कर रहा कि जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम सीख लोगे एंड रियल लाइफ में अप्लाई करना जानते रहोगे। बिकॉज एट द एंड तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी एंड प्लेसमेंट एंड जॉब पानी पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने टॉपिक पे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू HTML आज के इस वीडियो का। देखो, वीडियो देखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम किसी भी एज के हो, किसी भी कुछ भी कर रहे हो, या फिर स्कूल करते हो, या फिर कॉलेज ज्वाइन किए हो, या फिर आपकी एज कुछ भी है, या फिर 40+ हो, तो भी इस वीडियो को देख सकते हो जस्ट राइट नाउ, बिकॉज इट इज़ फॉर ऑल एजेस। बहुत लोगों को तो HTML के इंट्रोडक्शन में डाउट होता है। फुल फॉर्म को तो सबको पता होती है भाई कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो चलो बढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपली HTML बेसिक्स है ना। तो देखो, इस वीडियो का मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ है तो कि तुम्हें 100% जो भी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर वो समझना है। बाकी चीज़ें जो मैं बोलूँगा, अगर हाइपर लिंक बोला तो बोल देना, कुछ नहीं पता, अभी ध्यान मत दो। अभी सिर्फ तुम्हें इस वीडियो में मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बताऊंगा, और उनमें से सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ ढंग से आनी चाहिए, एक ही चीज़ समझो, बस इस वीडियो का एम है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जानते हैं HTML होता क्या। तो सिंपली HTML जो है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये 10th लेवल पे क्वेश्चन पूछते भी कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। सिंपली ये जो होता है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके लिए यूज होता है ना, यूज होता है। और सिंपली HTML जो होती है, ये जो भी ब्राउजर होते हैं, मान लो तुमने कुछ भी सर्च करा, टैग्स इन HTML सर्च करा, फिर वो ब्राउजर को जाएगी, फिर ब्राउजर जो है वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो HTML होता है, ये बताता है वेब ब्राउजर को कि तुम्हें कंटेंट कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, यूज़र को क्या देखना है। सिंपली ये जो होता है, सिंपल शब्दों में कहें, स्ट्रक्चर होता है जो ब्राउज़र को मदद कराता है। जो भी कंटेंट होता है, जो भी स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर वाइज जो भी कंटेंट होता है, उसे डिस्प्ले कराने में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। इसको देखने से पहले HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री लिख लो। देखो, HTML सबसे पहले डेवलप किया गया था 1990 में, और उसे किया था डेवलप टिम बर्नर्स-ली ने। अब टिम बर्नर्स-ली ने जब 1990s में डेवलप किया था, तो फर्स्ट 5 ईयर्स में जो है बहुत सारे वर्जन्स आए। तो उसी के साथ ये रियलिटी इसलिए बना, HTML इतना पॉपुलर इसलिए हो क्योंकि उसी टाइम टिम बर्नर्स-ली ने www भी डेवलप किया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे वेबसाइट्स स्टोर होती है। अभी एक रियलिटी बन गया, क्योंकि जो भी हम स्टोर करेंगे वेबसाइट www यानी कि सर्वर पे, सिंपली अब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र के थ्रू। तो ये एक तरीके से रियलिटी बन गया, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया विद द हेल्प ऑफ www। अब फर्स्ट 5 ईयर्स में बहुत सारे वर्जन्स आए थे, जैसे कि HTML 3.01, HTML 3.02, ऐसे करते करते HTML 4.01, और फिर HTML 4.02। एंड जो सबसे रेवोल्यूशनरी वर्जन था, ये लॉन्च हुआ था 2012 में, जो कि हम इस पूरे एपिसोड में, यानी कि इस पूरे प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले, वो है HTML5। और पढ़ने ही नहीं वाले, प्रैक्टिकली अप्लाई भी करने वाले। अभी तो हम जस्ट ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। देखो, हर एक टैग का पहले चीज़ याद रख लो कि ओपनिंग होता है एंड क्लोजिंग होता है। एंड साथ में जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डॉक टाइप होता है, जो बताता है कि HTML5 है। एंड जो बॉडी होता है, टाइटल। अब तुम कहोगे भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे अरे वेट करो, प्रैक्टिकली बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, जो कि इस पूरे कोर्स में हम करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से एक वो ऐड कर देता हूँ, मतलब एक फोल्डर बना लेता हूँ सिंपली, जो भी नाम होगा वेब डेव। ठीक है, वेब डेव कोर्स। तुम यहाँ पे भाई रजिस्टर कर लो, फ्री है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, मतलब सेव कर लो एंड बुकमार्क भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा फोल्डर होगा, वो सिंपली इंट्रोडक्शन का होगा। 01 इंट्रोडक्शन, सबसे पहला फोल्डर इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे तुम शिफ्ट राइट क्लिक करोगे, जब भी शिफ्ट राइट, फिर अब जिनके माउस में है भाई की प्राइमरी बटन राइट है, तो वो लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब तुम असेंबली शिफ्ट राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे तुम्हें
ये कुछ ऐसा ओपन होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी ध्यान मत दो, सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि VS कोड डाउनलोड कैसे करते है ना। तो सबसे पहली फाइल याद रखना कि जब भी तुम HTML की फाइल बना रहे हो, अभी आप पहली वेब पेज है तो पहला आप नोटपैड में ट्राई ऑन कर सकते हो, अभी तुम्हें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी एक्सटेंशन होता है, जैसे कि तुम नोटपैड यूज़ करते हो तो कोई भी तुम्हें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न करनी होती है तो तुम .txt यूज़ करते हो। सिंपली कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल तुम्हें सेव करनी होती है तो तुम .js यूज़ करते हो। देखो एक्सटेंशन सब कुछ है, यही मतलब जो भी ऐप होता है उसको बताता है कि ये जो फाइल है वो HTML की, या फिर ये फाइल पाइथन की है, या फिर फाइल जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो हम सिंपली .html का यहाँ पे यूज़ करने वाले, जो कि ये बताएगा जो भी VS कोड है इसको कि ये फाइल HTML की एंड तुम्हें से शो करो सिंपली, है ना। अब देखो ये जो होता है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो एज इट इज ये बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तो मैंने एमिट वेब एब्रिविएशन यूज़ किया जो कि VS कोड में डिफ़ॉल्ट के आता है, आप डाउनलोड करोगे आप भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे सबसे ऊपर तुम्हें दिख रहा है डॉक टाइप, तो ये डॉक टाइप जो होता है सिंपली ये शो करता है कि ये क्या है, HTML5 है। स्पेशली इसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एंड ना ही कोई यूज़ होता है, ठीक है। असली जो कॉन्टेंट शुरू होता है वो HTML से होता है। HTML देखो क्या होता है, HTML वो प्लेस है जहाँ से एक्चुअल वेबसाइट शुरू होती है। मतलब कि मैं अगर तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊं, ये जो वेबसाइट है तुम्हें सिंपली यहाँ पे जो भी दिख रही है, तो ये जो है ये स्टार्टिंग से लेके ये जो है सिंपली HTML के अंदर है ना। ये सारी चीज़ें मतलब जहाँ से वेब पेज शुरू होती है वो सिंपली शो करती है कि वो HTML है ना, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हेड टैग, तो देखो हेड टैग के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, फिर जो भी टाइटल होता है, सिंपली जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, अभी जो गूगल क्रोम में तुमने देखा यहाँ पे न्यू टैब, तो इसका क्या है, टाइटल अभी न्यू टैब है। अगर मान लो मैं कोई भी वेब पेज ओपन करता हूँ, सपोज करो div in HTML में सर्च किया, तो यहाँ पे जो है अब div in HTML टाइटल हो गया, मतलब जो भी हमारी सर्च क्वेरी है अब टाइटल वो हो गई। अगर मैं इस वेबसाइट पे क्लिक कर दूँ तो वेबसाइट का नाम आएगा, यानी कि जो भी हमने सर्च किया था उस क्वेरी से रिलेटेड, या फिर हो सकता है तो हम उसे टाइटल बोलते हैं, मतलब जो बताता है कि ये क्या चीज़ है, मतलब वेबसाइट क्या है, या फिर हम जो सर्च करते हैं उसी को सिंपली डिस्प्ले करा दिया जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं टाइटल। अब मैं खुद का ये जो वेब पेज है इसे सिंपली करता हूँ, है ना। तो लेट मी क्विकली डू इट। जो ये है यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, सपोज करो इंट्रोडक्शन, एंड सपोज क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन है ही, इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है। अब जो यहाँ पे तुम आउटपुट देख पा रहे होगे वेब ब्राउजर में फटाफट से देखते हैं, ये जो आउटपुट यहाँ पे तुम्हें ऊपर दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML, तो ये क्या है, सिंपली शो करता है कि जो भी फाइल होती है उसमें जो भी इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी टाइटल होता है वो दिखाता है कि वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ था, एंड वेबसाइट किस चीज़ की या फिर वेब पेज किस चीज़ की, सिंपली ये शो करता है। अब यहाँ पे मीटा चार्ट ये क्या है, सिंपली इनकोडिंग है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो इसका इन सारी चीज़ जो है मैटर करती है, उतनी अभी के लिए नहीं मैटर करती है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो हेड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन, तुम्हें नहीं पता होगा बट हाँ डिस्क्रिप्शन होती है। सिंपली जस्ट वेट, मेटा डिस्क्रिप्शन अभी तो नहीं आ रहा बट हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन एज यू कैन सी, ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन ये होता है सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी समझ लो ऊपर से, लेकिन तुम्हें ये बेसिक स्ट्रक्चर पूरा समझ में आना चाहिए। जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये सिंपली जो भी डिस्क्रिप्शन, सपोज करो मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जो मैंने सर्च किया था HTML div टैग, तो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन एंड यूजर्स लिखा हुआ है, ये सिंपली ये द div एलिमेंट इज ऑफन जो ग्रुप सेक्शंस ऑफ वेब पेज टुगेदर, ये जो सारी चीज़ें लिखी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जब भी तुम कोई भी सर्च करते हो तो नीचे जो पैराग्राफ आता है वेबसाइट पे उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जो कि गूगल सेलेक्ट करता है, SEO रैंकिंग में होती है, एंड जिसका सबसे बेस्ट होता है उसी की वेबसाइट रैंक करती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम ये इसी के अंदर याद रखना ST यानी कि हेड के अंदर हम सिंपली CSS फाइल भी ऐड करते हैं हमेशा। अब तुम्हें CSS नहीं पता तो भाई छोड़ो, बट इतना याद रख लो कि CSS ऐड करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अब जो एक्चुअल चीज़ है तुम्हारे काम की वो यहाँ से शुरू होती है, बॉडी। यहाँ पे जो भी तुम एक्चुअल में लिखोगे, जो भी तुम लिखोगे वो यूज़र को शो होगा, मतलब जो भी क्लाइंट है तुम्हारा, जो भी वेबसाइट देख रहा है तुम्हारा, वो सारी चीज़ें उसको दिखेंगी। सपोज करो मैं लिखा यहाँ पे दिस सेक्शन, एक डिव दिया एंड दिया दिस सेक्शन शोज कंटेंट टू यूज़र, ठीक है।
टू यूजर, दिस सेक्शन शोज फॉर कंटेंट टू यूजर। सिंपली ये जो सेक्शन, सपोज ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सेक्शन है मैंने यही लिखा एंड यही सेम आउटपुट है, मतलब कि यही यूजर को दिखता है, यही सारी चीज़ें जो भी बॉडी के अंदर लिखी हुई है। अब कोई भी चीज़ सपोज करो नहीं दिखाना है, ये मुझे डेवलपर्स यानी कि तुम काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इमेजिन कर लो पहला वीडियो बट कर लो और तुम अपना कोड शेयर कर रहे हो किसी टीम मेंबर के साथ या फिर उसके साथ, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे लिखना हुआ है कि दिस सेक्शन इज हेडर, मतलब कि ये हेडर सेक्शन है, तुम्हें लोगों को नहीं समझाना है, सिर्फ तुम्हें अपने टीम मेंबर्स को समझाना है, उन जिसके साथ तुम अपना कोड शेयर कर रहे हो। तो तुम यहाँ पे कमेंट आउट कर दोगे, यानी कि कंट्रोल+/ कर दोगे। अब यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखती है ना। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था। एंड याद रखना कि हर टैग के पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसे मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, अभी आप समझोगे डेफिनेटली बाद में, है ना। EM में भी कर देते, ठीक है, EM बेटर है। तो क्या कि एवरी टैग हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बट अभी आगे और कंफ्यूजन थे, जरूर नहीं कि ओपनिंग क्लोजिंग हो, हाँ बट होता है। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें सारे टैग सिंपली कंटेनर होते हैं, चाहे तुम HTML देख लो, चाहे हेड देख लो, चाहे बॉडी देख लो, चाहे टाइटल देख लो, चाहे HTML देख लो। तो देखो ये सारे क्या हैं, सिंपली ये सारे कंटेनर एलिमेंट है, यानी कि हर टैग के पास क्लोजिंग एंड ओपनिंग होता है। अब जरूरी नहीं कुछ टैग में, जैसे कि ये लिंक है तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं जरूरी है, बट तुम डेफिनेटली लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं एम्प्टी एलिमेंट। तो मेजर टैग यानी कि एवरी नहीं लिखते हम, मेजर टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं सिंपली, है ना। अब जो चीज़ है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इस पूरे वीडियो में सिर्फ तुम्हें यही समझना चाहिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डॉक टाइप HTML जो होता है ये सिंपली कुछ भी नहीं होता, जिस शो करता है कि HTML5 यूज हुआ है एंड उसके नीचे जो HTML है यहाँ से एक्चुअल वेबसाइट शुरू होती है, जो भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि टाइटल ऊपर देखने को मिलता है जब हम वेबसाइट सर्च करते हैं, सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया था, तो ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है ये देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं HTML के बाद हेड के अंदर। अब उसके बाद जो यूज़र को एक्चुअल में देखना होता है वेब पेज खोलने या फिर वेबसाइट खोलने के बाद, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं बॉडी में, है ना, बॉडी सेक्शन में। सिंपली ये कुछ था बेसिक स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि कॉमन टैग्स, मतलब कि जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे कि H1 से H6 हो गया एंड पैराग्राफ हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर, ये सारी चीज़ें भी तुम ध्यान न दो, सारी चीज़ें समझ आएंगी, बस खाली ऊपर ऊपर से देख लो। H1 क्या होता है, हेडिंग होता है। एंड ए क्या होता है, ए टैग भैया कुछ भी नहीं होता। सपोज करो दो लिंक को, सपोज क्या करो भाई, मैं सर्च कर रहा हूँ डिव इन HTML, तो मान लो ये मैंने टैप किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर ये अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो कुछ ओपन होगा, बिल्कुल होगा। तो सपोज नहीं, सपोज नहीं यार, मैं भी ना सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अगर एक्सरसाइज पर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करती है। यस डेफिनेटली, हमें कहाँ किया, डिफरेंट वेब पेज पे, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपली एक जो टैग हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं हम लिंक करने के लिए, ठीक है। दो भी रिसोर्सेज होते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा रिसोर्सेज। अब इन्हें हम एलिमेंट्स में बोलते हैं। अब देखो एलिमेंट में बहुत सारी रीडेबिलिटी बनाना होता है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नोट सेक्शन जो भी है, सिंपली बहुत सारी चीज़ें बोल्डेड होती हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड दिख रही हैं, ठीक है। तो सब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके होता है। एंड सबसे बेसिक ही HTML इंट्रोडक्शन हम जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो तुम्हें माई तो HTML के बाद जो एलिमेंट दिख रहा है ये बोल्डेड है, तो ये जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपली ये करते हैं बोल्ड टैग का यूज़, है ना। यहाँ पे हम बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आगे ईजिली समझ आएंगी। नेक्स्ट वीडियो इसी पे है, कुछ बेसिक टैग्स। अब लिंक भी हमने देख लिया। अब ये कंक्लूजन है कि भाई तुमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी, हमारा सिर्फ मोटिव एक ही है, बस पूरे में इस स्ट्रक्चर को समझना। नेक्स्ट वीडियो रहेगी VS कोड को इंस्टॉल कराना, एंड फिर उसके बाद की वीडियो रहेगी कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको प्रैक्टिकली देखना, ऊपर ऊपर से नहीं, डीप में घुसेंगे एंड फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ तक देखा एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड तुम कोई भी हेजिटेट मत करो, मन में कोई भी क्वेश्चन है डेफिनेटली पूछो,
आई एम ऑलवेज रेडी टू रिजॉल्व इट। मैं हमेशा अपना ट्राई करूँगा बेस्ट कि तुम्हें समझ में आए एंड तुम्हारा बेटरमेंट हो, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई एम एम्ड फॉर। सो थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। नेक्स्ट टॉपिक याद रखना VS कोड इंस्टॉलेशन है। आ जाना जल्दी से, इसको सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।